हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखकर घटना चक्र सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो पहले नोट्स के माध्यम से देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत हुई। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसने वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु मताधिकार अधिकार नहीं था। निर्वाचित पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम के केंद्रीय और प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। नेक्स्ट है, भारत अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। नेक्स्ट है, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियंस राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया।
अब हम लोग प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसकी व्याख्या देखिए। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो पार्लियामेंट्री सुधार 1909। इसकी व्याख्या देखें। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट्री सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देखें। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवेर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इसकी व्याख्या देखिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सहायक सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। यानी कि पहला और तीसरा सही है। इसकी व्याख्या देखिए। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों को भागीदारी बनाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेगू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा राज्य में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन के दो श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। साथ ही केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन के लिए अनुसूची विषयों का विभाजन किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपीय और भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन में भी विस्तारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसकी व्याख्या है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत उसके 140 सदस्यों में से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। नेक्स्ट है, केंद्र में से कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1919 एक्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका हम लोग व्याख्या देखें। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद के अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधान परिषद का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1926 और 1945। इसकी व्याख्या देखिए। वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत परिवर्तित हुआ था? तो 1935 का
भारत सरकार अधिनियम, इसकी व्याख्या देखिए। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था से की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इसकी व्याख्या देखिए। ब्रिटिश शासन के दौरान 1935 भारत का शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। इस अधिनियम में 7वीं अनुसूची में संघीय और राज्य समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालिक ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों के देशी रियायतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी? तो ये थी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था तो 1935 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान। इसकी व्याख्या देखें। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। अन्य 3 विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसकी व्याख्या देखें। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। पहला, संघात्मक सरकार की स्थापना। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। तीसरा, प्रांतों की द्वैध शासन के स्वायत्त स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। चौथा, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। नेक्स्ट है प्रांतीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है प्रांतीय विधानमंडल। नेक्स्ट, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट है फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा का भारत से अलग हुआ था? तो गवर्नर ऑफ एक्ट 1935। इसकी व्याख्या है। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, इसलिए इसे ध्यान से देखेंगे। हो सके तो वीडियो को 1-2 बार आप फिर से पॉज करके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के साथ। थैंक यू।